इंस्पेक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। कैसे आप रामकिशोर जी? बताइए कैसे आना हुआ? हम ये जानने के लिए आए हैं कि आपकी तफ्तीश कब पूरी होगी। हमें इस बात का कब पता चलेगा कि हकीकत क्या है, बच्चे के मरने का कारण क्या है। रामकिशोर जी, तफ्तीश के लिए वक्त लगता है। अब ऐसे तो नहीं होता ना कि भैया सबूत वहां पर हमारा इंतजार कर रहे हैं, हम गए और सबूत को हासिल करके आ गए। हाँ, सबूत ढूंढने के लिए वक्त लगता है रामकिशोर जी, छानबीन करनी पड़ती है और छानबीन के लिए काफी सारा वक्त जाता है। आसान काम नहीं है ये। इतना मुश्किल भी नहीं है जितना आपने समझ लिया है। मुझे तो लग रहा है कि आप इस केस की छानबीन में सुस्ती बरत रहे हैं, या फिर कारण कोई और है। देखिए मिस्टर रामकिशोर, इस वक्त आप पुलिस स्टेशन में खड़े हैं और एक जिम्मेदार पुलिस इंस्पेक्टर के साथ आप इस तरह बात नहीं कर सकते। अच्छा, तो फिर किस तरह की बात करें? हाँ? हमने आपके पास रिपोर्ट दर्ज करवाई है, आपने इंक्वायरी की, किसी के बयान ली? देखिए मिस्टर आशुतोष, इस पुलिस स्टेशन में सिर्फ आपका केस नहीं है, सैकड़ों केसेस है और कानून का काम कानून के तरीके से होता है, आपके तरीके से नहीं। कानून की बात शायद मैं आपसे बेहतर जानता हूं। मैंने उस समय वकालत की डिग्री हासिल की थी जब आप अपने पिताजी की उंगली पकड़कर चलते होंगे। अच्छी बात। आप एक काम कीजिए रामकिशोर जी, जैसे मुझे सबूत मिलेगा या आपकी जरूरत पड़ेगी मैं आपको बुला लूंगा। आप जा सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपने अभी इस केस को नजरअंदाज किया तो हमें आगे मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ेगी। कार्रवाई करेंगे? बेशक, आप शुरू कर दीजिए आगे की कार्रवाई। जाइए शुरू कीजिए आप आगे की कार्रवाई। नहीं, आप ये सब कह के क्या दिखाना क्या चाहते हैं? क्या बताना क्या चाहते हैं आप? यह है कि जिस तरह आप किसी की मदद कर सकते हैं, ठीक उसी तरह हम भी किसी की मदद ले सकते हैं। इसीलिए इंस्पेक्टर साहब, बेहतर ये होगा कि आप इस केस की छानबीन बगैर भेदभाव के करें, वरना हमें भी अपनी पहुंच दिखानी पड़ेगी। क्या कहते हैं? एक बात कान खोलकर सुनना, 2 मिनट के अंदर मेरी पहुंच क्या है मैं तुम्हें इसी वक्त दिखा सकता हूं। देखिए, हम कोई बहस में नहीं पड़ना चाहते, आपसे बहस नहीं करना चाहते। आप अपनी कार्रवाई कीजिए, हम अपनी कार्रवाई करेंगे। चलो। तुम्हें पुलिस वालों से नम्रता से बात करनी चाहिए। ये कोई तरीका है काम करने का? उनका यही तरीका है। तो फिर हम क्या करें? हाथ में हाथ धरे बैठे तो क्या लड़ोगे उनसे? पापा कुछ तो मैं जब मैं बात कर रहा हूं तो तुम्हें क्या जरूरत है? क्या फायदा कमाल कर रहे हैं? ये अमरनाथ क्या काम करता है ना? हाँ, पर वो यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा, अब समझ में आया। वो इंस्पेक्टर इतने भाव क्यों खा रहा था? आपका मतलब ये है कि अमरनाथ जी इंस्पेक्टर को रिश्वत दे रहे? हाँ, तू एक काम कर, तू घर चल, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं पापा? यहाँ सीधी तरह से काम नहीं चलने वाला। मैं होम मिनिस्टर साहब से मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ। वो भले आदमी हैं, मेरी बात सुनेंगे और जरूर कोई ना कोई एक्शन लेंगे। तू चल। चल। जी हाँ, जी जी, ओके ओके, कर दे। ओके। किसका था फोन? ओ, शुक्ला जी का। तो अरे शुक्ला के फोन तो आते रहेंगे, काम कुछ करेगा नहीं अपना वो। अरे आइए कामेश जी, क्या हाल है? कैसे इंस्पेक्टर सिन्हा? एकदम ठीक। हाउ आर यू? वेरी वेल सर। बोलिए। वो अभी बाहर रामकिशोर जी दिखाई दिए थे। हाँ, अभी आए थे अपने बेटे के साथ। उनकी केस की तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है जानने के लिए। तो क्या कहा आपने? कुछ नहीं, यही कहा कि तफ्तीश जारी है और कानून का काम कानून के तरीके से होता है। वैसे उनके बेटे का नाम क्या है? आशुतोष। हाँ, बहुत गर्मी है उसमें। पुलिस स्टेशन में बहुत ऊंची आवाज करके बात कर रहा था, बहुत दम दे के बाहर भेजा है उसे। ये तो बहुत अच्छा किया आपने इंस्पेक्टर साहब। अब आप ये फाइल और बंद करवा दे तो ज्यादा बेहतर होगा। अरे कामेश जी, क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? हमारा काम ही बंद करवाना है, चाहे लोग हो या फाइल हो। बेटे, चाय कॉफी कुछ हो जाए? नहीं, सावन, 2 चाय बोलना। इंस्पेक्टर शुक्रिया, आज थोड़ा जल्दी में है, फिर कभी। जैसे थैंक यू।